नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर आपका 9 है, प्रतिशत परसेंटेज। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 35 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। आज हम देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन से। तो आशा करता हूँ कि पिछले वीडियो को आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन से और देखेंगे आगे जितना बन पाता है आपका बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी है, एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है किंतु वह 40 अंक से असफल हो जाता है। ठीक है। दूसरा विद्यार्थी है 60% अंक प्राप्त करता है, जो परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम अंकों से 135 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो परीक्षा के पूर्णांक तथा सफल होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या होगा। ठीक है। तो हमें ज्ञात कर देना है कि कुल कितने अंक का परीक्षा हुआ है और कम से कम पास होने के लिए कितना अंकों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखिए इसका सिंपल फार्मूला होता है a+b कर दीजिए, मतलब जल्दी करने के लिए a+b कर दीजिए और y - x कर दीजिए, गुना 100 कर दीजिए। ये निकल जाएगा कुल अंक, इस क्या निकल जाएगा, कुल अंक निकल जाएगा। ठीक है। तो कुल अंक का फार्मूला ये लगा दीजिए। इस पूरे क्वेश्चन में जब कह रहा है कुल अंक ज्ञात करने के लिए, ये हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि न्यूनतम पास अंक क्या हो जाएगा, न्यूनतम पास अंक क्या होगा। सो न्यूनतम पास अंक जो कह रहा है वो हम क्या करेंगे, कुल अंक का पहले स्थिति में पहले वाला परसेंटेज रख दीजिए या दूसरे वाला परसेंटेज रखिए। तो y% या फिर x%, ऐसे कर सकते हैं। y% रखिए या x% रखिए। ठीक है। लेकिन कंडीशन हो जाता है जब भी y% रखिएगा, मतलब अधिक वाला प्रतिशत रखिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन इसको दो रूप में हम लिख सकते हैं, इसको रहने देते हैं, किसी एक से कर सकते हैं। हालांकि दोनों से कैलकुलेट हम कर सकते हैं कि उसका न्यूनतम पास प्रतिशत क्या होगा। तो लेकिन कंडीशन होगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ कुल अंक लिख दीजिएगा और गुना कर दीजिएगा। पहला प्रतिशत ले लेते हैं, x%। अगर x% प्राप्त करता है और वो फेल हो जाता है कुछ अंकों से, तो x%, कुल अंक का x% कर लीजिएगा। अगर फेल हो रहा है उस अंक से, तो उस अंक को जोड़ देते हैं। कितने अंक से फेल हो रहा है, अगर a अंक से फेल हो रहा है तो a को जोड़ देंगे। ठीक है। इस तरह से भी हम न्यूनतम प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर ये 40, जैसे मान लीजिए a अंक से ये फेल होता है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है। जब भी पास अंक से अधिक प्राप्त करता है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, कुल अंक और गुना कर देंगे, y% ले लेते हैं। ठीक है। कुल और y% ले लेते हैं। y%, इसमें से हम घटा लेंगे क्या, b अंक घटा लेंगे। मतलब b अंक क्या है कि पास अंक से अधिक प्राप्त करता है। तो पास अंक से जब अधिक प्राप्त कर लेता है b, तो ये क्या करेंगे, b अंक को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो इन दोनों से हमारा क्या निकल कर आएगा, न्यूनतम पास प्रतिशत। इसका भी ये इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमें करना है। तो सिंपल हमें क्या करना है, a+b। a क्या है, कितना अंक से फेल हो रहा है, a क्या है, कितना अंक से फेल हो रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, तो कितना अंक से असफल हो रहा है, तो 40 अंक से असफल हो रहा है। तो a का वैल्यू हमारा 40 हो जाएगा, सिंपल। और b क्या है, b कितना न्यूनतम पास अंक से कितना अधिक प्राप्त करता है, तो न्यूनतम पास अंक से वो 135 अंक अधिक प्राप्त कर देता है। तो इन दोनों को तो ऊपर जोड़ देना है और नीचे जो प्रतिशत दिया गया है, थोड़ा लाइट कम कर दें, नीचे जो प्रतिशत दिया गया है ना, उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, सिंपल अंतर कर देंगे। तो अंतर कैसे करेंगे, जो बड़ा होगा प्रतिशत में मान, उसको हम पहले लिखेंगे। तो पहला 60% दिया है ना, तो 60% में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे आपका 25%। ठीक है। 60 में से 25 घटा देंगे और गुना 100 कर देंगे। तो ये हमारा क्या निकल कर आया, कुल अंक। हम लिखेंगे कुल अंक, ये निकल कर आ रहा है। ठीक है। तो ऊपर जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 175 ऊपर हो जाएगा, नीचे घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 35 हो जाएगा और ये 100 कर देंगे। तो कुल हमारा अंक निकल रहा है कि कितने अंक का परीक्षा हुआ था। तो इसको हम कटा देंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा, यानी कुल हमारा क्या आएगा, 500 अंक टोटल आए। कुल कितने अंक का परीक्षा हुआ, 500 अंकों का कुल परीक्षा हुआ था। ठीक है। तो एक तो हमने निकाल दिया इस फार्मूले से
कितने अंक का पास कुल परीक्षा हुआ था, तो 500 अंकों का। अब रह गई बात न्यूनतम पास अंक क्या होगा, तो हमने दो तरह से बताया है न्यूनतम पास अंक। न्यूनतम पास अंक को दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तो कुल रखेंगे, तो कुल हमने निकाल दिया है 500, ठीक है। दूसरी स्थिति में x% रखना है, तो x% क्या है, क्वेश्चन में देखिए 25 है, x% 25 है, यानी 25% प्राप्त करता है, तो 25% कर देंगे और प्लस इसमें करेंगे। जब भी 25% प्राप्त करता है और कुछ अंक से फेल हो जाता है, तो कितने अंक से फेल होता है, 40 अंक से फेल जब भी कहे ना, तो हम 40 उस अंक को जोड़ देंगे, ठीक है। जब भी फेल कहे तो 40 को जोड़ देंगे, तो इससे भी हमारा न्यूनतम पास अंक निकल जाएगा। तो 500 का 25% निकाल देंगे, आप प्लस 40 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए, इस 2 से ये कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 25 पचे 125, अब प्लस 40 कर देंगे, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं, 5 6 165 आपका क्या हो जाएगा, न्यूनतम पास अंक हो जाएगा। तो इस तरह से भी, इस फॉर्मूले से हम निकाल दिए न्यूनतम पास अंक। और वैसे नहीं करना चाहते, इससे करना चाहते हैं 65 वाले से, तो इसी तरह से कर देना है 500 का, सिंपल कीजिएगा, 1 सेकेंड रुकिए, चमक रहा है क्या जी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 500 का 25% अब की नहीं, अब की 35%, और जब 35% वो अंक प्राप्त करता है, तो कितने अंक से अधिक हो जाता है, तो 135 अंक उसका अधिक हो जाता है। तो जब अधिक होगा तो घटा देंगे, और कम रहेगा तो जोड़ देंगे, ठीक है। तो सिंपल हम कर देते हैं, ये कट जाएगा, तो 135 पचे 175 होता है ना, इसमें से हम घटा देंगे कितना, 135, ठीक है। सॉरी, गलती गुना कर दिए, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 दिए 15 2 17, ठीक है। 500 का 35%, अब इसको घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 5 0 और 7 में से 3 गया 4, तो अलग आ गया। 500 का, सॉरी यहाँ 60% है ना, यहाँ 60% है, प्रतिशत वाला न करना है, ये 25% है, यहाँ 60% है, तो प्रतिशत को ये कर देंगे, तो ये गुना कर देंगे, 6 5 30, 300 आएगा ना, ये 300 आएगा। 300 में से हम घटा देंगे 135, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, और ये 1 हो जाएगा, 165 अंक हो जाएगा। इस तरह से भी हमारा न्यूनतम पास अंक निकल जाएगा। इस तरह से भी किसी भी परसेंटेज को लेकर कर लेंगे, लेकिन ध्यान देना है कि जिसमें फेल होता है उसको जोड़ देना है उस अंक को, जिसमें पास से अधिक अंक प्राप्त करता है उसको घटा देना है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है, सिंपल इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हम सिंपल इस फार्मूला का यूज़ करेंगे और किसी एक से हम निकाल देंगे उसका न्यूनतम पास प्रतिशत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर देखिएगा, नंबर क्वेश्चन दिया, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। एक अन्य प्रत्याशी जो 35% प्राप्त हुए, जो उत्तीर्ण होने से न्यूनतम अंक से 10 अधिक अंक तथा उत्तीर्ण होने के आवश्यक न्यूनतम अंक निर्धारित कीजिए। बस सिंपल, तो कुल अंक के लिए हम क्या करेंगे, कुल अंक कितना था ये ज्ञात कर लीजिए। कुल अंक के लिए हम जानते हैं क्या, a प्लस बी कर देंगे, अब बटा y माइनस एक्स कर देंगे, गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी मतलब a पहली स्थिति में कितने अंक से फेल होता है, तो कितने अंक से फेल हो रहा है भैया, 10 अंकों से फेल हो रहा है, और दूसरे में कितने अंक अधिक प्राप्त कर लेता है, 10 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। और नीचे प्रतिशत में 2% हमें दिख रहा है, एक तो 35% है और दूसरा 25% है, इन दोनों को घटा देंगे, 100 से गुना कर देंगे। प्रतिशत का अंतर और जितना कम अधिक प्राप्त कराए उन दोनों का ऊपर योग, ठीक है। तो ये 100 10 10 20 हो जाएगा, और ये घटा देंगे तो 0 ये 10 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा, कर देंगे 1 से 1। ओवरऑल कितना था, 200 अंकों का टोटल परीक्षा हुआ था, तो ये आंसर हो जाएगा। और न्यूनतम पास अंक अगर ज्ञात करना हो, न्यूनतम पास अंक ज्ञात करना हो, तो क्या कर देंगे, सिंपल किसी भी परसेंटेज को ले लेंगे, तो टोटल का पहले वाला ही ले लेते हैं 25%। तो जब भी 25% वो प्राप्त करता है, तो वो कितने अंक से फेल हो जाता है, 10 अंक से फेल हो जाता है। जब फेल हो जाएगा तो इस जोड़ देंगे 10 अंक,
ताकि वो पास हो जाए। क्योंकि 5% नहीं ज्ञात कर, सॉरी 5 अंक, न्यूनतम 5 अंक ज्ञात कर रहे हैं, तो ये 2 से काट देंगे, 25 दूना 50 हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। यानी न्यूनतम पास होने के लिए उसे कितने अंक लाना पड़ेगा, 60 अंक लाना पड़ेगा। ठीक है, और 200 अंकों का क्या हुआ, परीक्षा हुआ है, और न्यूनतम उसे पास होने के लिए 60 अंक लाना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 38 नंबर देखते हैं। अब सेम इसी तरह से जितना भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा इसी तरह से हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, चलिए 37 हो गया। 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर दिया है आपका, गणित की परीक्षा में किसी छात्र ने 150 अंकों के प्रथम प्रश्न पत्र में 30% अंक प्राप्त किए। 150 अंक के द्वितीय प्रश्न पत्र में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसको कुल अंकों का कम से कम 50% प्राप्त हो। तो सिंपल हम करते हैं, गणित की परीक्षा किसी छात्र के 150 अंकों के प्रथम प्रश्न पत्र में 30 अंक प्राप्त हुए, मतलब 150 का परीक्षा हुआ जिसमें उसे 30% का अंक प्राप्त हो गया। ठीक है, 30% का अंक मतलब 150 का 30% हम कर लेते हैं, कितना हुआ। ठीक है, और फिर कह रहा है कि दूसरा भी एक प्रश्न पत्र है जो कि 150 अंकों का है, द्वितीय प्रश्न पत्र, उसमें कह रहा है कि कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करना चाहिए, ये ज्ञात नहीं है। तो 150 का फिर एक प्रश्न पत्र है और उसमें कह रहा है कि कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करना है। तो मान लेते हैं x%, तो प्रतिशत मतलब 100, x% अंक प्राप्त करना चाहिए ताकि उसको कुल अंकों का कम से कम 50% प्राप्त हो। तो कुल अंक कैसे होंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तब ना कुल अंक हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो अब कह रहा है कि कुल अंकों का, तो पहले में 150 का परीक्षा हुआ था, फिर दूसरे में 150 का, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे, 150 300 अंक हो जाएंगे। तो 300 का कितना प्राप्त होना चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कुल अंकों का कम से कम 50% प्राप्त होना चाहिए। तो कुल अंक 300 हो गया, 300 का 50% ज्ञात कर देंगे, इतना प्राप्त होना चाहिए। तो दूसरे कंडीशन में वो कितना प्रतिशत प्राप्त कर रहा है, इसी प्रतिशत को निकाल देना है, इसी मान को निकाल देना है। तो थोड़ा लाइट कम करते हैं हम, इसी को निकाल देना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से ये 2 खत्म, ठीक है, 15 ये 45 हो जाएगा, प्लस इससे ये ख़त्म हो जाएगा, 5 से घटा देंगे तो 5 दूना 10 और 5 3 15। ओवरऑल क्या आया, 3x/2 आ रहा है। अब बराबर कर देंगे, ये से ये कट जाएगा तो 5 3 15 150 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम x का मान निकाल देंगे तो ये 45 दूना 90 हो जाएगा, अब प्लस 3x अब बराबर ये 150 दूना 300 हो जाएगा। ये वाला इधर गुना कर जाएगा, एलसीएम ले लिए हैं, एक स्टेप मतलब खा चुके हैं, तो यहाँ से समझ जाइए 3x बराबर क्या हो जाएगा, 300 में से 90 घटा दीजिए, 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 0 ख़त्म और यहाँ बचा 9 सॉरी 0 0 0 और यहाँ 10 में से 9 गया 1 और ये 210 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 210/3, यानी 70% उसे प्राप्त करना चाहिए दूसरे कंडीशन में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि समझ गए होंगे आप। चलिए 38 हो गया। 39 नंबर 39 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 39 नंबर देखिए, उनचालीस नंबर दिया है आपका क्वेश्चन कि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, किंतु 32% अंक प्राप्त करने वाला दूसरा विद्यार्थी न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करना है, केवल उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो उत्तीर्णांक प्रतिशत इसमें ज्ञात करना है, तो इसमें कुछ करना ना है, पहले कुल अंक निकाल लेंगे, फिर उत्तीर्णांक नंबर निकाल लेंगे, उसके बाद उसका प्रतिशत ज्ञात कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो हमें करना क्या है, a+b अब बटा y - x गुना 100 कर देना है, किसके लिए, कुल अंक के लिए भैया। तो कुल अंक हमारा निकल जाएगा। कुल अंक देख लेते हैं, पहले स्थिति में कितना अंक से फेल होता है, 30 अंक से, दूसरे स्थिति में कितना अंक से अधिक प्राप्त कर लेता है, 42 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। और हमारा प्रतिशत जो 2% दिख रहा है, एक में 32% प्राप्त करता है, दूसरे में 20% प्राप्त करता है। तो प्रतिशत का अंतर कर लेंगे गुना 100, ये निकल कर आएगा हमारा क्या,
कुल अंक, तो ये जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा और 4 3 7 72, अब बटा इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा गुना 100 कर देते हैं। 12 छके 72, कुल अंक कितने आ गए? 600 अंक आ गए। कुल कितने अंक का परीक्षा हुआ था? 600 अंक का परीक्षा हुआ था। अरे भैया चमक रहा है क्या? एक सेकेंड रुकिए दोस्त। समस्या ही समस्या है भैया। चलिए ठीक है, अब दिख रहा होगा। अब 600 टोटल अंक प्राप्त हो गया। अब हमें करना क्या है कि न्यूनतम अंक ज्ञात कर देना है। न्यूनतम पास अंक ज्ञात कर लेते हैं। तो न्यूनतम पास अंक किसी से भी ज्ञात कर सकते हैं। 600 का पहले ही वाला प्रतिशत ले लेते हैं। पहला प्रतिशत क्या है? पहला प्रतिशत में वो क्या होता है, कितना प्राप्त करता है भैया? पहले प्रतिशत में वो 20% अंक प्राप्त करता है। तो 20% इसका निकाल दीजिए। लेकिन 20% अंक जैसे प्राप्त करता है तो वो फेल हो जाता है 30 अंकों से। तो जो फेल होता है तो उसको पास कराना है। तो 30 अंक अगर उसको हम दे देंगे तो पास हो जाएगा। तो 30 अंक दे दिए तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6 दूना 12, मतलब 120 प्लस 30 आ जाएगा। तो न्यूनतम पास प्राप्त करने के लिए क्या 150 अंकों की उसे ज़रूरत होगी। कितने? 150 अंकों की उसे ज़रूरत होगी अगर उसे पास करना है तो इसी 150 का प्रतिशत ज्ञात कर देना है। तो ये 150 न्यूनतम पास करने के लिए 150 प्राप्त करें। कितना में? 600 में उसे 150 मंगाना पड़ेगा तब वो पास होगा। और 150 कितने में? 600 में। और इसी का प्रतिशत ज्ञात करना है तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो 600 में 150 प्राप्त करने के लिए उसे न्यूनतम अंकों की ज़रूरत होगी। और इसी न्यूनतम अंक का हमें क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो न्यूनतम अंक को ऊपर रखेंगे और जिससे तुलना करेंगे, जिससे तो 150 टोटल अंक से तुलना किया जा रहा है कि 600 में 150 प्राप्त करना है। तो इसका प्रतिशत ज्ञात करने 100 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा। 6 से कटा देंगे तो ये कटेगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 3 6 पचे 30, 25 छक्का 150 होता है। यानी 25% वो क्या हो जाएगा, 5% उसका होगा 25%, यानी 25% अंक प्राप्त करेगा तो 150 अंक हो जाएगा और वो पास हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। 39 नंबर हो गया। 40 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 40 नंबर देखते हैं। डिस्टर्ब के लिए थोड़ा सा दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम है। कभी धूप उग रहा है, कभी डूब जा रहा है। ठीक है, और जानते हैं हम छत पर वीडियो बनाते हैं। चलिए 38 39 हो गया। 40 नंबर देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे विद्यार्थी 48 अंक प्राप्त करता है, 48%। जो आवश्यक होते हैं तो 12 अधिक प्राप्त कर लेता है। अधिकतम अंक तथा आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कर देना। अधिकतम अंक, ठीक है, अधिकतम अंक तथा आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम क्या कर देंगे, कुल अंक भी ज्ञात करना है और जो न्यूनतम पास करने के लिए अंक है उसको भी ज्ञात करना है। तो उसको नहीं कहा है कि उसको ज्ञात कीजिए, उसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले कुल अंक हम ज्ञात कर लेते हैं। कुल अंक क्या हो जाएगा, a प्लस बी कर लेते हैं, अब बटा y माइनस एक्स कर लेते हैं और गुना 100 कर लेते हैं। y माइनस एक्स या x माइनस वाई भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बस यहाँ कर देना है प्रतिशत का अंतर। ठीक है, चलिए पहले स्थिति में क्या करता है, 30 अंकों से क्या हो गया है भैया, अनुत्तीर्ण होता है। तो 30 कर देंगे और जोड़ देंगे। और दूसरी स्थिति में कितना अंक अधिक प्राप्त करता है, 12 अंक अधिक प्राप्त कर देता है। और दोनों का जोड़ कर देंगे और प्रतिशत का अंतर कर लेते हैं। पहले दूसरे कंडीशन में 48% प्राप्त करता है, पहले प्रतिशत में 20%, 100 से गुना कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा 2 और 4 42 हो जाएगा। नीचे घटाएंगे तो 8 हो जाएगा और ये 4 में से 2 28 हो जाएगा, गुना 100 कर देते हैं। ठीक है, 7 से कटा देंगे, 7 छक 42 और 7 चौके 28, 4 से कटाएंगे 25 चौका 100 और 25 छका 150। मतलब कुल कितने अंक का परीक्षा है,
150 अंक का परीक्षा है, ठीक है। तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इसका न्यूनतम पास प्रतिशत ज्ञात करना है। तो न्यूनतम पास प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले न्यूनतम पास अंक तो ज्ञात कर लें। न्यूनतम पास अंक क्या हो जाएगा बताइए, 150 का 20% कर लेते हैं, चूँकि 20% जब भी प्राप्त करता है तो कितने अंक से फेल हो जाता है, 30 अंक से फेल हो जाता है। तो उस 30 अंक को हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे ताकि वो पास हो जाए बेचारा। इससे इसको काट देंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा और प्लस ये 30 हो जाएगा। तो 30 60 अंक उसे न्यूनतम चाहिए, 150 में 60 अंक न्यूनतम चाहिए ताकि वो पास हो जाए, ठीक है। और इसी 60 अंक का प्रतिशत ज्ञात कर देना है। तो 60 को ऊपर रखेंगे और कितने में 60 अंक चाहिए, 150 में 60 अंक चाहिए। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो इससे ये कट जाएगा और 3 से कटाएंगे, 3 दूना का 6, 3 5 15, 5 से कटाएंगे 20, यानी 20 दूना 40% क्या होगा, पास प्रतिशत उसका होगा। अगर उसे पास करना है तो कम से कम उसे 40% अंक लाना ही होगा, तभी वो पास होगा। यानी 60 अंक लाना होगा। अब प्रतिशत में देखा जाए तो 40% उसे लाना होगा, ठीक है। चलिए 40 हो गया। 41 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 41 नंबर देखिए, इकतालीस नंबर क्या दिया है जी, कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 52% गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में 32% अनुत्तीर्ण हुए। यदि 176 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण के लिए है ये पहले बताइए। उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है इंग्लिश में, 60 है। तो एक बात बताइए, अनुत्तीर्ण क्या हो जाएगा, यानी फेल, पास और फेल। अनुत्तीर्ण क्या हो जाएगा, जब ये 60% प्राप्त करता है तो जाहिर सी बात है 40% अंक क्या होगा, अनुत्तीर्ण हो रहा है। 40% लोग अनुत्तीर्ण हो रहा है, 60% उत्तीर्ण हो रहा है, तो 40% अनुत्तीर्ण इंग्लिश में हो गया। अब बात करते हैं मैथ में, यानी मैथमेटिक्स में हम देखें तो मैथमेटिक्स में कितने प्रतिशत लोग उत्तीर्ण हो रहे हैं, 52%। 52% लोग उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 48% लोग क्या होंगे, अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है। टोटल अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। और दोनों में इंग्लिश और प्लस मैथमेटिक्स, इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स में क्या हो रहा है, दोनों में लेकर कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हो रहे हैं भैया, कितने प्रतिशत देख लें 32% जो है अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो अभीष्ट जो अनुत्तीर्ण प्रतिशत है वो क्या हो जाएगा, अभीष्ट अनुत्तीर्ण प्रतिशत क्या हो जाएगा, अभीष्ट अनुत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। तो इन दोनों को जोड़कर इसको घटा देंगे, चूँकि इन दोनों का योग और ये भी इन दोनों का योग है, तो घटाएंगे तो अभीष्ट हमारा निकल जाएगा कि कितना प्रतिशत लोग अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो 40%, 48% जोड़ देंगे इन दोनों को, तो ये दोनों का योग है और ये भी दोनों का योग है, तो योग में से योग को घटा देंगे। 32% तो कितना हो जाएगा बताइए, ये 8 हो जाएगा, 88% हो जाएगा और माइनस 32% हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं है, ये घट कर कितना आ जाएगा बताइए, 6 हो जाएगा और ये 5, 56% क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है। अनुत्तीर्ण यहाँ तो लिखे हैं अभिष्ट अनुत्तीर्ण प्रतिशत, तो ये हम क्या लिखे 56% हमारे अनुत्तीर्ण हो गए भैया। तो 56% अनुत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण कितने हुए, उत्तीर्ण मतलब पास कितने हुए, तो पास 100 मान लेते हैं, 100% पास हो रहे हैं तो 100% में से ना हम घटाते हैं 56%, तो ये क्या हो जाएगा, 100 में से 56 जाएगा तो आपका 44% क्या हो जाएगा, पास हो रहे हैं। पास मतलब उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो अब हमें पता चल गया, और इसी उत्तीर्ण का मान हमारा कितना दिया है, 176 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हो रहा है। तो ये दोनों विषय का हमारा बात हो रहा है, दोनों विषय में फेल कितने हुए हैं, 56%, तो दोनों विषय में क्या हुआ, 44% पास हो गए। अरे भैया लाइट कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों विषय में हमें कितना 44% पास हो गए। तो पास हो गए तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना कुल परीक्षार्थी जो है, कुल संख्या मान लेते हैं कि 100 है, कुल संख्या 100 है, ठीक है। तो 100 का
कितना 44% पास हुआ है, x का 44% पास हुआ है, तो 44% मतलब 44/100 पास हुआ है, जो किसके बराबर है, जो 176 के बराबर है। चूँकि कह रहा है कि दोनों विषय में 176 गो लोग ही पास हुए हैं यही ना क्वेश्चन दिया है। दोनों विषय में 176 विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषय में 176, तो इसके हम बराबर कर देंगे। x का 44% निकाल दीजिए, तो यहाँ से x का मान निकाल देंगे तो कुल निकल जाएगा 176 हो जाएगा। 100 इधर गुना कर जाएगा, 44 इधर आ जाएगा, कोनो दिक्कत है। 4 से ये कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 170 है, यानी कुल मिलाकर क्या होगा 400। उसमें क्या हुआ है, विद्यार्थी जो है शामिल हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीदवार उतने थे। लाइट का प्रॉब्लम दिख रहा है ना भाई, चलिए प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 400 विद्यार्थी या उम्मीदवार उसमें शामिल हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर क्या दिया है, बयालीस नंबर, अरे भैया गड़दा क्यों हो रहा है। 42 नंबर दिया है, 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों का 40% मत प्राप्त करने के लिए करने वाला प्रत्याशी जो है 15,000 मतों से हार गया। विजेता प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। विजेता प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि लाइट बढ़ा लेते हैं, ठीक है, लाइट बढ़ गया। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, उसके ये कर लेते हैं, मतलब सब टोटल कितने मत पड़ा था उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या कर लेते हैं, जो हारा हुआ व्यक्ति है, हारा व्यक्ति का प्रतिशत क्या है, मत का प्रतिशत क्या है, जो हारा व्यक्ति है वो 40% मत प्राप्त करता है। तो जाहिर सी बात है कि जो जीता हुआ व्यक्ति है वो कितना मत प्राप्त करता है, वो 60% मत प्राप्त करता है, ठीक है। और ये जो दोनों का अंतर जो दिखा रहा है 15,000 मत से हार गए, तो हार गए तो भाई जाहिर सी बात है एक कम प्राप्त किया होगा, एक अधिक प्राप्त किया होगा, तो दोनों का अंतर करेंगे तभी तो पता चलेगा। कोई भी व्यक्ति हारता कब है, या तो एक व्यक्ति दूसरे से कम होता है या दूसरा व्यक्ति पहले से ज़्यादा होता है, तभी ना। तो इन दोनों का अंतर हमारा दे दिया है कितना, यानी हम जो बड़ा वाला मान है उसमें से छोटे वाले मान को घटा देंगे। इसका अंतर दिया है 15,000 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम घटाएं तो 20% का मान कितना हो जाएगा 15,000, ठीक है। इसलिए 100% का मान निकाल देंगे तो हमारा कुल मत प्राप्त हो जाएगा। कितने मत पड़े हुए थे, तो 15,000 मत क्या हो जाएगा, गुना 100 कर देंगे, अब बटा क्या हो जाएगा 20 कर देंगे नीचे, यही तो होगा, तो कुल निकल जाएगा। इससे इसको काट देंगे, 2 से काट देंगे 5, ठीक है, गुना कर देंगे 15 × 5 75,000 कुल मत पड़े थे। कुल मत कितने पड़े थे 75,000। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि विजेता प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात करना। तो विजेता जो है, जो जीता हुआ है, उसने कितना प्रतिशत मत प्राप्त किया है 60% प्राप्त किया है। तो कितने का, टोटल का 60% प्राप्त किया है, तो टोटल हमारा भैया कितना है बताइए 75,000 है। और इसी का ना 60% तो प्राप्त किया है, तो 60% मतलब 60/100 करेंगे ना, तो इसको काट दीजिए, इसको इससे काट देते हैं, ठीक है। अब गुना कर देते हैं, कितना से 5 × 6 = 30 हो जाएगा, और 6 × 7 = 42, 3 × 45 हो जाएगा। और ये हमारा 2 अंक तो ऑलरेडी है ही, तो 45,000 मत उसने क्या प्राप्त किया, जीता हुआ व्यक्ति जो है वो 45,000 मत से जीता हुआ है। कोनो दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 43 नंबर, 43 नंबर देख लीजिए। हालांकि मुंह दुखा गया है, रहने दिया जाए क्या दोस्त, चलिए रहने देता है। फिर उसी टाइप का है, ठीक है, कुल मत की संख्या निकालना है। 43 नंबर उसी टाइप का है, टाइप बता दिए हैं, आगे बनाने का प्रयास कीजिए, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। मुंह भैया दुखा गया है, सही कहें तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।